भूल कर भी दोस्ती मत करना। अगर इन 5 बंदों से दोस्ती लगाओगे तो याद रखना तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम हो जाओगे। हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हजरत इमाम जाफर सादक रजी अल्लाह ताला अन्हु को 5 नसीहतें इरशाद फरमाई। फरमाया, ऐ मेरे फर्जंद, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत में मुकाम चाहते हो, तो मेरी यानी अपने बाप की इन 5 नसीहतों का दामन कभी ना छोड़ना। तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु को 5 नसीहतें इरशाद फरमाई। फरमाया, ऐ मेरे बेटे, 5 बंदों से कभी दोस्ती मत करना, कभी यारी मत लगाना। अगर लगाओगे तो याद रखना तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। यही नहीं बल्कि और सुनो, ये 5 लोग जिस रास्ते से आ रहे हों उन्हें देखकर वो रास्ता भी छोड़ देना। ये इतने खतरनाक लोग हैं कि इनके सामने भी मत आना। पहली नसीहत फरमाई, ऐ बेटे, कभी भी किसी बेवकूफ शख्स से दोस्ती न करना, यानी किसी नाअहल इंसान से दोस्ती मत करना, इसलिए कि ये नाअहल इंसान, ये बेवकूफ इंसान हर घड़ी हर वक्त हर लम्हे तुझे नुकसान ही पहुंचाता रहेगा, तेरे साथ वफा नहीं करेगा, बेवफाई जरूर करेगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बुजुर्ग था, अल्लाह का वली था, नेक मुत्तकी परहेजगार इंसान किसी जगह बैठा हुआ था कि दूसरी जानिब से एक सांप रोता हुआ कहीं से आया। वो सांप उस बुजुर्ग इंसान से कहने लगा कि खुदा के लिए, अल्लाह के लिए मुझे अपने अंदर जगह दे दें। जब सांप ने अल्लाह का वास्ता दिया तो अल्लाह के वली ने अपना मुंह पूरा खोल दिया और कहा कि ऐ सांप, आ जाओ मेरे अंदर। सांप ने क्योंकि अल्लाह का वास्ता दिया था तो बुजुर्ग से रहा ना गया और अपना आप पेश कर दिया। अल्लाह के वली ने अल्लाह के नाम की वजह से अपना मुंह खोला और सांप से कहा कि आ जाओ मेरे अंदर। सांप उस अल्लाह के वली के जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। अब अल्लाह के वली ने तो उसके साथ वफा की, लेकिन जब सांप जिस्म के अंदर दाखिल हो गया तो तुनक कर कहने लगा, ऐ बंदे, अब बता मैं तेरे दिल को पहले काटूं या तेरे फेफड़ों को पहले काटूं। वो सांप जो पहले मिन्नत समाजत कर रहा था और अल्लाह के नाम का वास्ता दे रहा था, जब उस बुजुर्ग के जिस्म के अंदर दाखिल हुआ तो फौरन अपना रवैया बदल लिया और बड़े रोब से कहने लगा कि अब तू मेरे काबू में है, अब बता मैं पहले तेरे दिल को खाऊं या पहले तेरे कलेजे को खाऊं। जब अपने जिस्म के अंदर से सांप की ये आवाज उस अल्लाह के वली ने सुनी तो अपने आस पास के लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाने लगे, ऐ लोगों, ना अहलों के साथ वफा करने का अंजाम देख लो। आओ देखो कैसे मैंने एक नाअहल और बेवकूफ के साथ वफा की और उसने बदले में मेरे साथ क्या किया। नाज़रीन किराम, ये वाक़या इस बात को समझाने के लिए बयान किया गया है कि जब भी कोई शख्स किसी नाअहल और बेवकूफ के साथ वफा करता है तो बदले में वो उसे नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कहा गया, किसी भी बेवकूफ किसी नाअहल शख्स के साथ दोस्ती मत करना। दूसरी नसीहत करते हुए हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बेटे, अपनों से रिश्ते नाते तोड़ने वाले शख्स के साथ भी कभी दोस्ती मत करना। यानी जो बंदा अपने सगे रिश्तों से वफा नहीं करता, जिसके अपने भाई के साथ मामलात अच्छे नहीं, अपने बाप अपने अजीज रिश्तेदार के साथ अच्छे नहीं, ऐसे शख्स के साथ कभी दोस्ती मत करना। अब देखें, अगर किसी शख्स ने ऐसे बंदे से दोस्ती कर रखी है जो अपने वालिदैन का वफादार नहीं, अपने सगे बहन भाई का खैर ख्वाह नहीं, अपने मामा चचा फूफा से जिसकी नहीं बनती, वो अपने दोस्तों के साथ वफा कैसे करेगा। इसीलिए फरमाया कि बेटा, अपनों के साथ रिश्ते नाते तोड़ने वालों से कभी भी यारी दोस्ती न लगाना। अगर लगाओगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। ऐसा शख्स खुद भी जहन्नुम में जाएगा और अपने दोस्तों को भी जहन्नुम में ही लेकर जाएगा। तीसरी नसीहत ये फरमाई कि ऐ बेटे, किसी फाजिर और फासिक शख्स के साथ भी दोस्ती मत करना, मतलब अल्लाह के नाफरमान के साथ दोस्ती मत करना। ऐ बेटे, किसी गुनाह करने वाले शख्स के साथ दोस्ती मत करना, जिना करने वाले शख्स के साथ हरगिज दोस्ती मत करना। उस शख्स के साथ दोस्ती मत लगाना जो नमाज ना पढ़ता हो, जो कुरान ना पढ़ता हो। उस शख्स को अपना दोस्त कभी मत समझना जो शख्स मस्जिद में ना जाता हो। फरमाया, ऐ मेरे बेटे, जो शख्स अपने पैदा करने वाले करीम रब का वफादार नहीं बन सका, वो तेरे साथ वफा कैसे करेगा। वो करीम रब जिसने बेशुमार बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा, इंसानी जिस्म में ही अल्लाह की बेशुमार नेमतें आया हैं। इनमें से किसी एक नेमत में नक्स वाक़या हो जाए तो बंदा लाखों करोड़ों रुपए लगा देता है।
کہ किसी तरह से मेरा नक्स ठीक हो जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए। कोई एक आंख खराब हो जाए तो बंदा लाखों रुपए लगा देता है, एक पलक के बाल झड़ जाएं तो बंदा लाखों रुपए लगा दे कि किसी न किसी तरह से बाल वापिस आ जाएं। जनाबे वाला, ये नाक, ये कान, ये दांत, ये दिल, ये फेफड़े, ये गुर्दे और बहुत सी दूसरी नेमतें ऐसी नेमतें हैं जो मेरे मालिक, मेरे करीम रब ने मुझे मुफ्त में अता कर दी हैं। करोड़ों रुपए मालियत का मटीरियल अल्लाह ने मुझे मुफ्त में दे दिया है। जिस रब ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें मुफ्त में दे दी हों और फिर भी बंदा उस करीम रब की चौखट पर आकर उसका शुक्र अदा नहीं करता, उसके सामने सजदा नहीं करता, तो ऐसे बंदे से दोस्ती कभी मत लगाना। जो बंदा अपने रब से वफा नहीं करता वो तेरे साथ क्या वफा करेगा। फिर हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चौथी नसीहत की और फरमाया, ऐ बेटे, किसी झूठे इंसान के साथ भी दोस्ती मत लगाना। ऐसा इंसान तुम्हें हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे धोखे में ही रखेगा। झूठे इंसान की सबसे बड़ी सजा ये है कि उसके सच का भी लोग एतबार नहीं करते। अगर वो सच भी बोल रहा हो तो लोग इसलिए यकीन नहीं करते कि लोग समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन सच्चा इंसान जब भी बोलता है सच बोलता है, इसलिए लोग उसकी हर बात का बेधड़क यकीन कर लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, जिनाकार हूँ, झूठा और मक्कार हूँ। अलगरज जमाने भर के ऐब मेरे अंदर हैं, तो फरमाए कि मैं कौन सा एक गुनाह छोड़ दूं। मैं अपने तमाम गुनाहों में से सिर्फ एक ही गुनाह छोड़ सकता हूँ, बताइए कि कौन सा गुनाह छोड़ने से मैं नेक और पारसा बन जाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो झूठ बोलना छोड़ दे। कहने लगा, बस इतनी सी बात है, ये तो मैं आज ही छोड़ देता हूँ। जब वो चला गया तो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे वालिदैन कुर्बान, आपने बड़े बड़े गुनाह छुड़वाने की बजाय सिर्फ झूठ को छोड़ने का हुक्म क्यों फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, झूठ उम्मुल खबाइस है। जब यह शख्स झूठ बोलना छोड़ेगा तो इसकी बरकत से तमाम गुनाह छूट जाएंगे। फिर देखने वालों ने देखा कि वो शख्स कुछ ही अरसा में नेको पारसा बन गया। इसलिए फरमाया, ऐ मेरे बेटे, कभी भी झूठ बोलने वाले शख्स से दोस्ती ना करना। फिर फरमाया, पांचवी नसीहत, किसी बुखील शख्स से दोस्ती मत करना, क्योंकि जो बुखील और कंजूस शख्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा सोचता है कि कैसे वो अपने माल को ज्यादा कर सकता है और खर्च से महफूज रख सकता है। जब कोई दूसरा शख्स जिंदगी में आगे बढ़ने लगता है तो बुखील इंसान उससे हसद करने लगता है। जब दूसरा इंसान तरक्की करता जाता है तो ये बुखील इंसान जलता जाता है। अपनी जलन और हसद के बायस ये अपने दोस्तों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और डसना शुरू कर देता है। दोस्ती की आड़ में कोई बुखील शख्स जब अपने दोस्त को डसता है तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि मेरा दोस्त मुझे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये फितरत है, क्योंकि बुखील शख्स के सामने ख्वाह उसका कोई दोस्त हो या कोई और दूसरा शख्स, वो किसी की तरक्की और खुशहाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं जिनसे कभी दोस्ती मत करना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। और अगर इन 5 बंदों से दोस्ती ना की जाए तो बंदा दुनिया में भी कामयाब रहता है और आखिरत में भी कामयाब रहता है। मेरे अजीज और मोहतरम नाजरीन, अगर आप भी दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया की जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हैं, दुनिया की जिंदगी अगर इज्जत से गुजारना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत में मुकाम और कामयाबी चाहते हैं, तो फिर खुदारा इन 5 बंदों से दोस्ती कभी मत करना। ये 5 लोग इतने खतरनाक हैं कि ये जिस रास्ते से आ रहे हों तो वो रास्ता भी छोड़ देना और कोशिश करना कि ऐसे शख्स से कभी सामना भी ना हो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें अच्छी बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।